क्या कुंभकर्ण ने एक विधवा राक्षसी को बलात्कार से कर दिया था गर्भवती? दोस्तों, क्या है इसके पीछे का रहस्य? आइए मैं आपको बताता हूँ। ध्यान से सुनिएगा और अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा। दोस्तों, जन्म से राक्षस प्रवृत्ति का था कुंभकर्ण, इसलिए मांस, मदिरा, व्यभिचार आदि आदि करता ही था। लेकिन पिता से शिक्षा के अलावा उसने देवर्षि नारद से दर्शन शास्त्र की शिक्षा भी ली थी। उसके बल ऐश्वर्य से इंद्र भी जलता था, इसलिए उसने धोखे से उसे निंद्रासन दिलवा दिया था। जैसा कि आपको पता ही है कि कुंभकर्ण 6 महीने सोते थे और 6 महीने जागते थे। उसमें सिर्फ वो अपना पेट भरते थे और वापस से सो जाते थे। तो दोस्तों, आगे चलते हैं। तो युद्ध में जब रावण ने उसे लड़ने के लिए जगवाया तो उसने रावण को भी खूब खरी खोटी सुनाई थी और पूरा दर्शन शास्त्र का ज्ञान उड़ेल दिया था। लेकिन कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब भाई रावण कहाँ समझने वाला था। तब भी वो भाई के लिए युद्ध लड़ा और कहा, मरूंगा तुम्हारे लिए ही। युद्ध के मैदान में उसने विभीषण का प्रणाम स्वीकार किया और उसके भाग्य को सराहा और उसे कहा कि भाग्यशाली है जो राम की शरण में आ गया, लेकिन मैं राम जी के हाथों मर के ही गति पाऊंगा। हाँ, लेकिन उसने युद्ध से पहले भी कुछ ऐसे अपराध किए थे जो कि राक्षसी प्रवृत्ति के थे। आइए उन बातों पर गौर करते हैं। रामायण के अनुसार राम वनवास के दौरान उनका सामना एक विरध नाम के राक्षस से हुआ था, जिसने सीता जी को अगवा करना चाहा था खाने के लिए, अपना भोजन बनाने के लिए। तब राम जी और लक्ष्मण जी ने किया था उसका वध। वो शस्त्रों से काट दिए जाने पर भी था अवध्य, इसलिए उसे जमीन में गड्ढा खोद के जिंदा दफना दिया गया था। विरध की पत्नी का नाम करकटी था, जो कि विधवा होने के बाद अपने मायके चली गई थी। रावण के भाई कुंभकर्ण ने उसका बलात्कार किया था और उसी से उसको गर्भ ठहर गया था। करकटी के गर्भ से कुंभकर्ण का नाजायज पुत्र भीम हुआ, जो कि अपने नाजायज पिता की मौत का बदला लेना चाहता था। जब सभी देवता भीम को ना मार पाए, क्योंकि ब्रह्मा से किया था हासिल वरदान, तब एक शिव भक्त राजा ने किया था उससे मुकाबला। तब भीम ने उसे अपनी जेल में कैद कर लिया था। राजा ने जेल में मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा की, तो भीम ने उस शिवलिंग पर तलवार से प्रहार करना चाहा था। तब शिव ने उसे भस्म कर दिया और राजा को भी आजाद कर दिया। उसी भीम राक्षस के नाम से भीमा शंकर पड़ गया, ज्योतिर्लिंग का नाम। वर्तमान महाराष्ट्र में पंचवटी थी, जबकि असम भी दंडकारण्य में तो नहीं आता, लेकिन उसके पास ही था। चर्चाओं से और तर्कों से इस बात का फैसला होना चाहिए कि असली ज्योतिर्लिंग कौन सा है, ना कि विवाद से। दोस्तों, इसके पीछे काफी विवाद भी है। धर्मों को लेकर अक्सर विवाद इसलिए उठ खड़ा होता है क्योंकि हर मनुष्य, हर इंसान को लगता है कि उसका मत, उसका सिद्धांत सर्वोपरि है। वो जिस ईश्वर को पूजता है, जिस रूप में पूजता है, वही श्रेष्ठ है। क्योंकि मनुष्य के अंदर एक अहम भाव है। अहम भाव होने से मनुष्य की सत्ता स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है, जिसकी वजह से मनुष्य के कर्मों पर स्वयं उसको अभिमान हो जाता है कि जो मैं कर रहा हूं वही उचित है और उसके अलावा सब मिथ्या है। यही कारण है दोस्तों कि आज इतने सारे धर्म हो गए हैं और धर्मों में इतने विवाद हो गए हैं, क्योंकि कोई किसी दूसरे धर्मों का सम्मान नहीं करता। उससे अपने धर्म, मतलब अपनी पूजा अर्चना जो वो करता है, जिस ईश्वर भगवान की करता है, जिस रूप में करता है, वो चाहता है कि उसको सामने वाला भी पूजे, जबकि ये संभव नहीं है। स्वयं ईश्वर कहते हैं कि इस पूरे संसार को मैंने रचा है। हर मनुष्य स्वतंत्र है अपने रूप से, अपने आप से।
तो कुल मिलाकर मैं कहना ये चाहता हूँ कि दोस्तों कि लोगों की बातों से भ्रमित मत होइए, अपने विवेक को जागृत कीजिए और ईश्वर एक है, सर्वत्र व्याप्त है, किसी भी रूप में उसको पूजिए। आप मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, आप कहीं भी जाएं, अगर आप में उस ईश्वर को अनुभव करने की क्षमता है तो आप उसी जगह उनको अनुभव कर लेंगे। तो दोस्तों, तो ये थी एक बहुत बड़ी वजह जो मैंने आपको बताई कि किस तरह कुंभकर्ण ने एक विधवा राक्षसी का बलात्कार किया था। दोस्तों, आप चाहे 100 पुण्य कर लो, लेकिन अगर आप एक भी पाप करते हो तो ऐसा नहीं होगा कि एक पाप कर देंगे तो 100 पुण्य किए हुए हैं तो एक से एक माइनस हो जाएगा, पर 99 का पुण्य फल हमें मिलेगा। नहीं, वो 100 का फल तो आपको शुभ मिलेगा, लेकिन उस एक का फल आपको भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों दोनों का विभाग अलग अलग है, पुण्य का, पाप का। वो कम ज़्यादा नहीं होता कि ये बढ़ गया तो वो घट जाएगा, वो बढ़ गया तो ये घट जाएगा। आशा करता हूँ जो आपको मैंने जानकारी दी अच्छी लगी होगी। भविष्य में भी इस तरह की जानकारियाँ आपके सामने मैं लाता रहूँगा, आपका रोमांच बढ़ाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।